आइए हम लोग इस वीडियो लिंक में विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य लक्षणों के ऊपर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। हेडिंग है विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य लक्षण। विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य लक्षण। तो जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी आप बनाओगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, जो धातुएं ऊपर की तरफ इस श्रेणी में है उनका अपचयन विभव किस में आता है, माइनस में आता है। और जिनका अपचयन विभव माइनस में आएगा वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष क्या बन जाता है, एनोड बन जाता है, क्योंकि एनोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या आता है, माइनस में आता है। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कैथोड। और जिनका माइनस कल में बताया था, जिनका माइनस में आता है वो क्या बनेंगे, एनोड। और एनोड क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। एनोड क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। किसका, गैल्वेनिक सेल का। तो पहला लक्षण लिखो, किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का, किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का, मानक इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह माइनस यह व्यक्त करता है कि उस इलेक्ट्रोड को, माइनस चिन्ह यह व्यक्त करता है कि उस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के सापेक्ष, उस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष क्या बनाया गया है, एनोड। एनोड बनाया गया है। ठीक है। और इसका कैथोड, जब आप किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो किससे जोड़ते हो, SH हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हो। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष जिनका क्या माइनस में आ रहा है वो क्या हो जाएंगे, एनोड। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कैथोड। कैथोड हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव क्या आता है, प्लस चिन्ह में आता है। ठीक है। तो वो क्या बनेगा, प्लस चिन्ह वाला क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। और आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। ठीक है, एनोड का काम करेगा। ठीक है। अब ये तो पहला लक्षण था, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में आ रहा है, एनोड हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। अगर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में आ रहा है तो कैथोड हो जाएगा। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक है। ये जो श्रेणी बनी, इस श्रेणी में धातुओं को बढ़ते हुए अपचयन विभव के क्रम में क्या किया गया है, रखा गया है। तो जो धातुएं, लिखने में मत बिजी रहो भवानी भाई, तो श्रेणी में जो धातुएं
हाइड्रोजन के ऊपर हैं उनका इलेक्ट्रॉन विभव क्या आता है, माइनस में जाता है। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष वो क्या बन जाएंगे, एनोड बन जाएंगे। और जो धातु में हाइड्रोजन के नीचे हैं उनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किस में आता है, प्लस में आता है। तो वो धातु में क्या बन जाएंगे, कैथोड बन जाएंगे। और श्रेणी में जो धातु जितनी ही ऊपर है उसका अपचयन विभव उतना ही क्या होता है, कम होता है। नीचे की ओर जाते हो तो अपचयन विभव का मान क्रमशः क्या करता है, बढ़ता जाता है। श्रेणी में नीचे की ओर जाने पे अपचयन विभव का मान क्या करता है, बढ़ता जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना है और ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, यानी बॉन्डिंग बनाने में क्या करेगी, ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे केस में नीचे की ओर जाने पे उसकी रिएक्टिविटी क्या कर दी जाएगी, से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ेगा तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए। और क्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या आदान प्रदान होता है। और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए जब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो ऐसे केस में क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, घटेगी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर जाने पे अपचयन विभव का मान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे केस में क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, घटेगी। नोट करो, जो धातु में हाइड्रोजन गैस से अधिक प्रबल अपचयक है, जो धातुएं हाइड्रोजन गैस से अधिक प्रबल अपचायक, अपचायक क्या करेगा, ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा। और ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अपचायक क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। और ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा रहा हूँ। तो जो धातु में हाइड्रोजन गैस से अधिक प्रबल अपचायक हैं, ठीक है, उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन गैस के ऊपर रखा गया। उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है। ठीक है, और उनका अपचयन विभव, उनका अपचयन विभव क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष क्या होता है, कम होता है। उनका अपचयन विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष क्या होता है, कम होता है। यानी उनका अपचयन विभव किसमें आएगा, माइनस में। रिडक्शन पोटेंशियल किसमें आएगा, माइनस में। रिडक्शन पोटेंशियल का मान क्या किसमें, माइनस में। ठीक है, अब सबसे ऊपर कौन है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, लिथियम है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर की तरफ रखा गया किसको, लिथियम। और लिथियम का क्या होता है, +1। और ये क्या करेगा, अपचयन की क्रिया करेगा। लिथियम क्या करेगा, अपचयन की क्रिया करेगा। और अपचयन की क्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और किस में बदल जाएगा, लिथियम धातु में बदल जाएगा। अब बेटा लिथियम इलेक्ट्रोड को लिथियम आयन के विलेन में रखा गया और उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो दोनों को जोड़ने पे और साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट करा देने पे, लिथियम और हाइड्रोजन को कनेक्ट कराने पे वोल्टेज कितना बताया, माइनस में बताया। और कितना बताया, -3.04 क्या बताया, 0.4 क्या बताया, वोल्ट बताया। ठीक है, यानी इसका अपचयन विभव क्या है, सबसे कम है। लिथियम का
अपचयन विभव क्या है, सबसे कम है। यानी बड़ी आसानी से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, त्याग भी देगा। और जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगी या इलेक्ट्रॉन त्याग देंगी, वो धातुएं क्या होंगी, सबसे ज्यादा सक्रिय होंगी। इसलिए ये विचारों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जल्दी एक दूसरे से लड़ जाती हैं और उनका मार के हाथ पैर क्या कर देती हैं, तोड़ देती हैं। ठीक है, तो इसका अपचयन विभव इसमें सबसे कम, जैसे जा रहेगा। कल आप बताए थे उसका मान दूसरा मतलब 0.76 वोल्ट, आज इसका जिंक का बताया था, आज ये लिथियम का बता रहा हूँ। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। जिंक पे आप चले जाओ, जिंक का देखो दिया हुआ है, देखो जिंक पे किताब रखे तुम लोग, किताब तो तुम लोग खोली ही नहीं। ये लिथियम का बता रहा है, तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे कम है। यानी कि माइनस में संख्यात्मक मान ज्यादा, अब इसमें संख्यात्मक मान क्या करते जाएगा, घटते जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस, तो संख्यात्मक मान घटने का मतलब ये क्या करेगा, वैल्यू बढ़ेगी। जैसे आपको बताएं कि -3 बड़ा है कि -4, कौन बड़ा है, -3 बड़ा है ना, और -4 क्या है, छोटा है। ऐसे ही संख्यात्मक मान माइनस में ज्यादा है तो उसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो ऊपर की तरफ इसका कितना दिया, -3.04, यानी ये बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसका है और आसानी से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी। और आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जो मिनिमम एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी, इसका अपचयन विभव कहलाएगी। और वहीं पे अब ये धातु यहीं पे उल्टा भी चल सकता है, ध्यान दो। अगर ये लिथियम आयन, ये क्या करेगा, लिथियम परमाणु लिथियम आयन में बदलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। और यहाँ पे त्याग कर दिया तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है तो कौन सी क्रिया हो रही है, अपचयन की क्रिया। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कितनी वोल्ट की जरूरत है, -3.04, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के लिए भी उतनी ही ऊर्जा आएगी। लेकिन इसका ऑक्सीकरण विभव निकालोगे तो कितना हो जाएगा, +3.04 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण विभव का चिन्ह क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। तो सबसे सक्रिय धातु कौन सा हो गया, लिथियम। ठीक है, इसीलिए लिथियम को आप क्या करते हो, पानी में अगर आप डाल दोगे तो क्या करेगी, ब्लास्ट करेगी, बड़ी तेजी से ब्लास्ट करेगी। इसलिए लिथियम को किस में छुपा करके रखते हैं, मोम में, मोम में। ठीक है, सोडियम, सोडियम भी ज्यादा सक्रिय है। सोडियम का स्थान देखो कहाँ पे है, लिथियम के नीचे पोटेशियम है। किताब नहीं लाई हो, किताब नहीं लाई हो फर्स्ट पेपर का। लिथियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे बेरियम, बेरियम के नीचे स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के नीचे कैल्शियम, और कैल्शियम से कम आ रहा है किसका, सोडियम का। हाँ जी बोलिए, सोडियम का, सोडियम का आग लगा देगी तो क्या हो जाएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे सक्रिय धातु कौन हो गया, लिथियम। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे सक्रिय धातु कौन हो गया, लिथियम। ठीक है, आइए तो ऊपर की जो धातुएं हैं वो क्या है, प्रबल अपचायक है। ऊपर की धातुएं क्या है, प्रबल अपचायक है। यहाँ पे पॉइंट लिख दोगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की तरफ स्थित धातुएं क्या होती हैं, प्रबल क्या होती हैं, अपचायक होती है। अब अपचायक है तो क्या कराएगा, अपचायक है तो क्या कराएगा, जिस धातु का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का काम करता है, यानी अपचयन आसानी से करेंगे। इसलिए अपचयन की क्रियाओं में हम लिथियम का प्रयोग करते हैं।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपचायक के रूप में हम बहुत ज़्यादा सोडियम और एथिल अल्कोहल का मिश्रण प्रयोग करते हैं या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। अभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि विद्युत ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रबल अपचायक के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड Li सॉरी अभी आ रहा हूँ।